फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. काजी फायज सबसे बड़े काजी के ओहदे पर फायज हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी के वक्त अहलिया भी साथ मौजूद रही। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। जस्टिस काजी फायज ईसा मुल्क की तारीख के 29वें चीफ जस्टिस हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू होंगे। उम्मीद है कि दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम अदलो इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर है। अदल आइन कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले मुकदमे की समाअत करेंगे। केस के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की कल की अदालती कार्रवाई पीटीवी पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पाकिस्तान टेलीविजन को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। पीटीवी के वक्त ने तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए अदालत उस्मा का दौरा भी किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगी के केस में रिहाई के हुक्म के बाद परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को रावलपिंडी पुलिस दोबारा गिरफ्तार करके ले गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी की क़यादत मुतहर्रिक। कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का टास्क पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मिल गया। राना सनाउल्लाह ने सूबे की क़यादत का इजलास कल बुला लिया। तमाम डिवीजन के सदूर साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ तंजीमी अहदेदारों के इजलास की सदारत। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मीडिया नुमाइंदों से बातचीत भी एजेंडे में शामिल है। कराची में सबसे अहम मसला पानी है। हब डैम की लाइनें पुरानी हो गई हैं, इसलिए पूरा पानी नहीं पहुंचता। मेयर मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि टेंडर हो गया है, नई लाइन्स 20 माह में पहुंचा दी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर ख्वाब बन गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर और कराची में 20 से 30% तक रकम बढ़ा दी गई। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने पर किराया बढ़ाना जरूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी चीख उठी। 18 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबे में तेल की फराहमी बंद रहेगी। किराए में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुल्की हड़ताल की धमकी भी दे दी। ईंधन सप्लाई के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। आज मुल्क भर के एयरपोर्ट से 85 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान का कहना है 60 परवाजें बैरून मुल्क और 25 अंदरून मुल्क रवाना होंगी।
अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शोफर का दौरा कराची, दूसरी ग्रीन शिपिंग गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत, मौसमियाती तब्दीली से निपटने और माहौल दोस्त जहाज रानी के फरोग के लिए ताउन का अयादा किया। एंड्रयू शोफर ने लंकन कॉर्नर्स का भी दौरा किया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर से 18 अफराद गिरफ्तार, 51 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद रीजन में 104 बिजली चोरों को धर लिया गया। मुल्जिमान पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। लाहौर में सख्त गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। कराची में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा। बदीन, छट्टा, जामशोरो, मीरपुर खास, सरपारकर में आज बरसात का इम्कान है। सखर, लाड़काना, दादू, हैदराबाद और नवाब शाह में भी बारिश की पेशगोई। लीबिया में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। तकरीबन 11,500 अफराद लुक़्मा अज़ल बन चुके हैं। हजारों लापता, 40,000 लोग बेघर हो चुके। शहर दरना सबसे ज्यादा मुतासिर है। इमदादी सरगर्मियां जारी। मोदी की पॉलिसीज फाशिज्म है। भारतीय सहाफी अरुंधति रॉय ने G20 इजलास के पोल खोल दिए। G20 में बाइडन और मैक्रोन जमहूरियत का राग लाप रहे थे। ये जानते हैं कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्होंने मुनाफिकाना तर्ज अमल अपनाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।